चिल्ड्रन, अब जो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है वो है साइंस का। तो मैंने ये सोचा है तुम्हारे लिए 10-10 या 15-15 मिनट की कुछ रिवीजन वीडियो निकालूं। पहले तो आप ये वाला वीडियो देखो और ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर बहुत अच्छा लगा या खराब लगा। अगर खराब लगा तो मना कर देना, सर हमें नहीं चाहिए। और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ इस तरह की 10-10 मिनट की हमारे लिए जो है 5-6 सीरीज आप निकाल दो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए हमारे एग्जाम में। चिल्ड्रन, सबसे पहले हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए इन कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। जब वो रिप्रोड्यूस में मतलब कॉपी करने वाला जो फीचर है डीएनए का, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से, मम्मी पापा से जो बच्चे में जाएंगे वो डीएनए की वजह से जाएंगे। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन इज कैरीड बाय डीएनए। समझ गए ये वाली बात? It is therefore possible for the organism to produce organism of its own time due to DNA copy only। अब आप देखो, जो डॉग का बेबी होता है, यानी कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा लगता है, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा लगता है, शेर का बच्चा शेर के जैसा लगता है, ये किसकी वजह से होता है? डीएनए कॉपी की वजह से। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, दोबारा देखो। हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन से, देखो बाइनरी का मतलब होता है जब जो मदर सेल है दो पार्ट में टूट जाती है, उसको बाइनरी बोलते हैं। और मल्टीपल में क्या होता है? जब जो मदर सेल है एक से कई सारे बन जाए, 10 बन जाए, 12 बन जाए, वो है मल्टीपल। तो इसी बात को हमें लिख देना है। इन बाइनरी फिशन अ सिंगल सेल्स डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, जैसा कि यहां पे हुआ था, देख रहे हो? सिंगल से एक था और एक से ये डबल बन गए, दो बन गए बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, और मल्टीपल में यहां लिखना, इन मल्टीपल फिशन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स। देख रहे हो, यहां पे सिंगल था, सिंगल से मल्टीपल डॉटर सेल्स यहां पे बन गई। ठीक है, इट जनरली अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन अच्छी होती है, मतलब फेवरेबल होती है, तब बाइनरी फिशन होता है। एग्जाम्पल जैसा अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम ले लो, मलेरियल पैरासाइट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अब स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले तो ये देख लो स्पोर्स के थ्रू होता कैसे है। ये है स्पोरेंजिया, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स ये भरे हुए हैं। तो स्पोरेंजिया की वजह से एक लेयर होती है, उसकी वजह से कवरिंग होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर से, बारिश से, मतलब बाहर की जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अब यहाँ पे कंगारू है, कंगारू का ये बच्चा कंगारू के पाउच में रहता है। अब इस बच्चे को क्या क्या फायदा है जब ये पाउच के अंदर होगा? नंबर 1, प्रीडेटर कोई शेर वगैरह होगा तो ये अंदर घुस जाएगा। नंबर 2, बाहर बारिश पड़ेगी तो ये अंदर चला जाएगा, बाहर ज्यादा गर्मी होगी तो ये अंदर चला जाएगा, मतलब हर तरह से इसे सेफ्टी है। ऐसे ही जब एक बेबी एग के अंदर होता है हैंड का, तो उसे बहुत सारी चीजों से क्या मिल रही है? सेफ्टी मिल रही है। इन द सेम वे जो स्पोर्स है वो क्या करते हैं? स्पोर्स आर सराउंडेड बाय अ थिक लेयर। ठीक है, उनके बाहर एक थिक लेयर होती है विच प्रोटेक्ट्स देम इन एडवर्स कंडीशन, जो कि खराब कंडीशन से उन्हें बचाती है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। अब जैसे मान के चलो जब स्पोरेंजिया हवा में उड़ेंगे, मतलब स्पोर्स बाहर उड़ के बाहर जाएंगे, तो बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। तो अगर 2-4 खराब भी हो जाएंगे तो मतलब उनके जो जीने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजिली बाई एयर, बहुत हल्के होते हैं तो इजिली एयर से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
नेक्स्ट देख लो, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? क्या आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है या डॉग की बॉडी है या जो गाय की, भैंस की, शेर की बॉडी है, वो रीजनरेशन के थ्रू दोबारा रीजनरेट क्यों नहीं होती? इसके लिए सबसे पहले हमें रीजनरेशन पढ़ना होगा। रीजनरेशन क्या होता है चिल्ड्रन? अगर हमारा कोई बॉडी का कोई पार्ट है, उसमें कोई खराबी आ जाए, कोई बात हो जाए, तो वो दोबारा से ग्रो हो जाए। जैसे आपने लिजर्ड में देखा होगा, इसकी पूंछ है, यहाँ से टूट जाती है, लेकिन वो धीरे 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 दोबारा ग्रो कर जाती है। जैसे कुछ प्लेनेरिन होते हैं, हाइड्रा होता है, स्टारफिश। स्टारफिश का मान के चलो ये वाला पार्ट टूट गया, तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें एक और आर्म आ जाएगी और इस वाली आर्म से दोबारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है उनमें ये चीज क्यों नहीं हो सकती? अब देखो, in complex multicellular organism specialized cells make up tissues, tissue make organs, organs make organ systems। भाई जो मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसमें हर चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है। देख रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल एक अलग है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम बिल्कुल एक अलग है, आर्टरीज, वेना, वेन्स, कैना, है ना, हार्ट, मतलब हर चीज के लिए एक अलग से सिस्टम दिया हुआ है। Finally, organ systems make up organisms. Since complex multicellular organisms have a very high degree of organization, क्योंकि भैया जो जोड़ वोड़ हैं वो सब इतना कॉम्प्लेक्स है, they cannot be reproduced from their cut body parts। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि स्टारफिश के इस वाले पार्ट से ही सारा काम हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई, देख रहे हो, कोई ऐसा, अब हमारी बॉडी में आंखों के लिए अलग दिए हुए हैं, लेग्स हमारे अलग तरह के हैं, हेड हमारा अलग तरह का है, हाथ हमारा अलग तरह का, अंदर हार्ट अलग तरह का, ये हमारा अलग तरह का है। तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को बनाने के लिए बहुत मुश्किल है रीजनरेशन में। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो यूनिसेल्युलर हैं, जिनमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, अ डॉग इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी रीजनरेटेड फ्रॉम। अब मान के चलो डॉग की पूंछ कट जाए, तो क्या पूंछ से दोबारा डॉग बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि डॉग बनने के लिए उसको आंखें भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए, ठीक है, इंटेस्टाइन भी चाहिए, लिम्स भी चाहिए, लंग्स भी चाहिए, स्टोमक भी चाहिए, वो सब चाहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग है, लेकिन मैं पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझा रहा हूं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इज एन एसेक्सुअल मेथड है ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन इट्स लीव्स। देखो, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जिसमें जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हो, तो ये यूजुअली प्लांट्स में होता है, ठीक है, और लीव्स के थ्रू, पत्तियों के थ्रू, रूट्स के थ्रू और स्टेम के थ्रू वो ग्रो कर जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे ये एक प्लांट है, इसी की ये पत्ती निकाली, ये लगाई और इसमें लगा दी, यहां से एक दूसरा प्लांट भी निकल आया। ये एक पटेटो है, पटेटो में यहाँ आई होती है, यहीं से अगर इस टुकड़े को काट दो और जमीन में बो दो तो यहाँ से एक और आलू, तो ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस बात को बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्यों यूज किया जाता है कुछ प्लांट्स को उगाने में? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सच प्लांट्स व्हिच यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस। अब जो प्लांट्स अच्छी तरह से ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, उनको उगाने के लिए हम क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड का यूज करते हैं। चिल्ड्रन, ये छोटी सी 10 मिनट की सीरीज आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपके लिए आगे भी बनाऊं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।